अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आप लोगों के लिए जो सेटअप बनाने जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट आपका सीपीआई का होगा, जो कि सीपीआई ने क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं। सॉरी सॉरी गाइस। वैसे भी कल जो है ना सीपीआई है, सीपीआई में मूव जो होगा वो कम से कम 18 20 to 25 डॉलर्स मूव होगा न्यूज़ में। लेकिन उसको पकड़ना कैसे है, वो ट्रेड करना है चाहिए भी या नहीं, तो अवॉइड कर दो ट्रेड को। मतलब आप लोगों को चाहिए कि सीबीआई पे ट्रेड ना किया जाए, ठीक है। उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है हमारे लिए कि हम लोग पैसे को कैसे सेव करें। सो एज वी वर अबाउट टू ट्रेड, ठीक है, ये हमारे पास 15 मिनट का चार्ट है। प्रीवियस डे आई और प्रीवियस डे लो को लेके उसके बीच में फिर हम लोग अपने लिए एक एरिया ढूंढ के उस पर हम लोगों ने ट्रेड करना है, ठीक है। सो ऑल अराउंड दिस इज़ आवर लो प्रीवियस डे एंड दिस इज़ आवर आई, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस डे का लो और आई है। अब आप लोगों के सामने मार्केट में बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेन एरिया जो है ना वो स्टिल ये यहाँ से ये लाइन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ये जो एरिया है ये ग्रीन लाइन, ठीक है, ये और ये जो है ना हमारा मतलब मिड मिड है आपके फिबोनाची का। अगर इसके अबव मार्केट होता है तो देन वी विल गो फॉर अप ट्रेंड। अगर इसके डाउन है तो मार्केट मतलब यहाँ से आप सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट ने इधर भी इक्वल इक्वल आई बनाया, सेम फिर से इक्वल आई, फिर से इक्वल आई। सो मार्केट ने मल्टीपल टाइम एंट्रीज को जो है ना रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था, ठीक है, 1 आवर में 15 मिनट्स में हमारे पास जो पॉइंट था वैलिड पॉइंट जिस पर हमारा ट्रेड बन रहा था, ठीक है। ये हमारा आज पीपीआई में लाइव सेशन में मैंने बताया भी था कि यहाँ से मार्केट यहाँ होगा तो हम बाई करेंगे, मार्केट यहाँ होगा तो हम सेल करेंगे। ये दोनों मैंने शेयर किए थे अपने लाइव सेशन में, मैंने ये बात की थी। और उसके अलावा मार्केट यहाँ आके फिर यहाँ तक आ गया, यहाँ से हमारा बाई पोजीशन ओपन हो गया था और ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसको 72 पर क्लोज़ कर दिया था। अब आते हैं, बात करते हैं कल के न्यूज़ के लिए। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको बंद करके अभी ये चौक काउंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ हमारा मार्केट चौक हो गया, वी विल चेंज दिस चौक, ओके। नाउ व्हाट, हमारे पास मार्केट में चौक बन गया। वी विल हैव टू ट्रेड ऑन द रीसेंट लो, ठीक है, कि अभी जो भी मतलब हमारे पास लो बना होगा हमने उस पर ट्रेड करना है। लेकिन ये ट्रेड ऑलरेडी एक मतलब अगर आपको ब्रेकआउट का पता होता है ना, तो फिर यहाँ से ये हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये हमारा ट्रेंड लाइन था मार्केट का, मतलब हमें पता था कि अभी कितना जा सकता है। सो दैट्स वाई हम लोगों ने ट्रेड करना था ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, रीटेस्ट हो गया, रीटेस्ट पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट होगा तो इस पर हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है गाइस। वी विल काउंट द रेड वन, नॉट द ग्रीन वन। ये जो रेड है ना ये वाला आपका काउंटेबल है, ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अभी इसकी बॉडी कितनी है, अभी कितना है, जितना भी होगा उतना आपका स्टॉप लॉस होगा। राइट नाउ सपोज करो यहाँ से आपकी ट्रेड ट्रिगर होती है 69 से, तो ऑलमोस्ट 68, पूरा तकरीबन कोई 7 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है। ऑलमोस्ट टारगेट आपका, टारगेट कैसे निकालोगे इसके मुकाबले में, टारगेट ऐसे निकालोगे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करो ये हमारा लो था, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ है ना, सो वी विल टेक इट लाइक दिस। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो लास्ट स्विंग हाई है वहाँ से मार्क करके लास्ट स्विंग लो का जो भी होगा ये होगा, ठीक है, इसको ब्रेकआउट पर डाल देंगे।
ठीक है, जहाँ से हमारा ब्रेकआउट होगा तो हमारे पास ये टारगेट होगा ऑलमोस्ट, मतलब तकरीबन 98% तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको टारगेट का पता चल जाएगा कि कितने इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। वो उस वक्त जब आपके पास या पोजीशंस का पता ना हो, जब आपको पोजीशन का पता हो कि मार्केट का लास्ट लिक्विडिटी पॉइंट कौन सा है, तब आप ये इजीली निकाल सकते हो। ये इसलिए अप्लाई किया आज आप लोगों को दिखाने के लिए कि कब कैसे आपने सपोज करो कि अपना मार्जिन निकालना है, कहाँ तक आपने होल्ड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने ट्रेड वाइज देखना हो कि मतलब आपकी होल्डिंग कहाँ तक बन सकती है रियलिटी में, कि मतलब जो कि यूनिवर्सल जिस चीज़ को फॉलो करता है वो आपका ये होगा। ठीक है, ये स्विंग आई आपका टारगेट होगा ऑलमोस्ट। यहाँ से अगर आप इस चीज़ को काउंट करते हो, ठीक है, ये आपका ऑलमोस्ट 11 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर यहाँ से आपका ट्रेड ट्रिगर होता है तो ये आपका 46 यानी 1:4.5 इज़ योर टारगेट, मतलब 1:4 1:5 ऑलमोस्ट आपका टारगेट है। पर अगर इसके लिए से जाओगे तो 1:10 होगा, 1:8-9, जो कि बहुत ही बढ़िया टारगेट है। अब आप काउंट करो यहाँ तक भी आपकी क्लोजिंग हो जाती है तो ऑलमोस्ट 8 पिप्स जो है ना, 8 पिप्स नो 1:8 जो है ना आपका टारगेट हिट हो चुका है। 1:8 बहुत बड़ा टारगेट है गोल्ड में। तो ऑलमोस्ट अभी भी हमारे पास ये 76 तक है, पर कोई नहीं, हम लोग इस ट्रेड में नहीं इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। अगेन अगर आपने फिर से इस पर एंट्री करनी थी तो हमारे पास क्या है, ये जो स्विंग हाई है, ठीक है, ये स्विंग हाई, इस स्विंग हाई तक हम ट्रेड करेंगे। और ये बड़े ट्रेड्स होते हैं, छोटे ट्रेड्स नहीं होते। इस वक्त जो होता है ना, फंडामेंटल निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल्स नहीं होते, तो सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल वर्क करता है। अब टेक्निकल वर्क में आपके सामने है, आपके पास ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं हर एक चीज़ आप लोगों को एकदम से वीडियोस में नहीं बता सकता और ना मैं बताना चाहता हूँ। तो ये एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग ICT के पैटर्न पर फॉलो करेंगे और एज़ यूजुअल इसमें हम लोग SMC भी ऐड करेंगे। मेरी जो स्ट्रेटजी है वो ICT, CRT एंड SMC सबको एक साथ मिला के हम लोग ट्रेड करते हैं। तो दिस वन वाज फॉर ICT। अब ICT में यहाँ से हमारे पास कंफर्मेशन है, सेकंड कंफर्मेशन हमारे पास SMC में था, थर्ड जो था ऑलमोस्ट CRT में था। तो 3 कंफर्मेशन के बाद कभी कभार आप लोग देखते हो मैं टिकटॉक पर वीडियो डालता हूँ ना, तो ज़ीरो मतलब बहुत ही छोटे लॉट्स है, मैं बहुत बड़ा पोजीशन ओपन करता हूँ, मतलब बहुत बड़े लॉट से बहुत कम अमाउंट से मैं बहुत बड़ा लॉट ओपन करता हूँ। आई मीन आगे पीछे हो गया, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ आज। तो मतलब हमारा जो टारगेट होता है वो हम इस तरह के पोजीशंस पर ओपन करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को सीखने के लिए आपके पास प्रॉपर चार्ट होगा। ये मोबाइल पे नहीं होता ये चीज़ें, आपके पास एक PC ज़रूर होना चाहिए, कम से कम आप अगर कोई काम कर रहे हो उसके लिए थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। सो क्या एक मिनट गाइस, सो गाइस कहाँ थे हम। पहली बात, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने ये ट्रेंड लाइन बनाना है। सो एग्जैक्ट ये ट्रेंड वर्क भी कर रहा है और इस पे इसका रीटेस्ट हो चुका है। देख ऑलमोस्ट आपका रीटेस्ट हो चुका है इस ट्रेड पे, और ट्रेड के बाद बूम मार्केट चला गया ऊपर। और ये मैंने इसका ट्रेंड वाइज मतलब आपका कहाँ तक जा सकता है। सो इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए,
आपको चाहिए एक हाई, ठीक है। उसके बाद उसका जो सेकंड उसका रिजेक्शन बना होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये इसका रिजेक्शन पॉइंट था, यहाँ से इसने रिजेक्ट कर दिया और ये रहा आपका टारगेट। अब यहाँ से क्यों ये रिजेक्शन ले रहा है, अगर आप इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ हमारे पास 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। दैट्स इट गाइस, लाइक दिस। अब ये 5 मिनट का हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है गाइस, लाइक दिस। अब एग्जैक्ट हुआ नहीं हुआ, 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप। अब 5 मिनट में सेम अगेन हमारे पास न्यूज़ की वजह से, ठीक है, न्यूज़ की वजह से जो है ना हमारा ये जो सेशन है, ये जो बॉडी है ये स्ट्रॉन्ग है, इसको हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे, क्या नाम है, आईसीटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें आ जाता है, लेकिन वी विल नॉट फॉलो राइट नाउ दिस। पर ये जो है ना मतलब फेयर वैल्यू गैप में आ गया ना, आगे से आपका रिजेक्शन बन गया, बूम मार्केट चला गया, ठीक है। रिजेक्शन जो है ना आप लोग कहोगे कि यहाँ से भी तो हुआ है ना, पर दिस वन वाजंट रियर ये है, ठीक है। तो ये पुल बैक बन गया। अब पुल बैक बनने के बाद ये तब होता ना कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता तब ये इधर आता तो हम लोग ये इसके जो ऑर्डर्स थे वो आपके फिल हो जाते, पर ये रिसेंटली आके चला गया ना, सो इट्स ओके। बट दिस वन अगेन हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक सपोर्ट था 2 टाइम्स, आपका ये एक सपोर्ट बना था, ठीक है। उस सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद उसका रीटेस्ट होता है और रीटेस्ट बहुत ही प्यारा हो गया। यहाँ पर लोगों ने इंटर कर दिया, उन सब के स्टॉप लॉसेस मार्केट लेके गया है रीटेस्ट पर, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से तो रीटेस्ट का आप लोगों को समझ आ गया, दूसरा जो है ना मतलब इसको कहाँ तक होल्ड करना है ये भी समझ आ गया। सेकंड हमारा ट्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कन्फर्मेशन ही कन्फर्मेशन है, 5 मिनट में है, ठीक है। अगेन हम इसको 15 मिनट में जाके देखते हैं, तो कहाँ गया, 15 मिनट्स में हमारे पास फिर से वही सेम, जैसे हम ऑर्डर ब्लॉक को अप एंड डाउन यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही इसको भी अप एंड डाउन यूज़ कर सकते हैं। बट अब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का पॉइंट कहाँ से निकलेगा, अब 3 मिनट में देखो उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा पॉइंट मिलेगा, ये देख आप लोगों के सामने है, ठीक है। 3 मिनट्स में उससे ज़्यादा, 1 मिनट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, पर ऑलवेज फॉलो द 3 मिनट्स। उसका जो स्टॉप लॉस है वो आपको थोड़ा सा सिक्योर रख सकता है। सो व्हाट, नाउ दिस वाज योर ऑल अराउंड द ट्रेड, और देखो कितना छोटा सा है। अब ये चीज़ जो है ना आपने कब फॉलो करना है, इसको तब फॉलो करना है जब फंडामेंटल्स नहीं होते मार्केट में, न्यूज़ नहीं होता, ठीक है। अब ये देख बिल्कुल बाइंग में न्यूट्रल की तरफ ज़्यादा जोर है, तो इतना नहीं है ये, इसको बाइंग नहीं कहते जो कि आपके 10,000 कैंडल में इतना मूव आ जाए। अगेन हम लोग आएंगे 4 आवर पर, मैं आप लोगों को समझाऊँ क्या होता है कि 4 आवर में पहले यहाँ से आपका फेयर वैल्यू गैप फिल होता है। सेकंड जो है ना हमारे पास ये तकरीबन आलमोस्ट 2659 तक आ जाता है। फिर यहाँ से मतलब ये यहाँ पर हमारे पास 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि इसको वापस पुल बैक दे के गया। यहाँ से पुल बैक देने के बाद इसके ऑर्डर्स फिल होके ये यहाँ तक आ गया, पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अगेन इसको तोड़ने में वो नाकाम रहे। सो व्हाट वी विल सी, देख जैसे मैंने उसका आपको मार्क बताया हुआ था कि 76 हमारा टारगेट है, वो ऑलरेडी आपका टारगेट हिट हो गया इस ब्रेकआउट पर। अगेन अब हम कहाँ जाते हैं, ये इक्वल्स जो है ना सारे हम लोग डिलीट कर देते ताकि चार्ट से थोड़ा सा गंद ख़त्म हो जाए। सो व्हाट वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो मेन पॉइंट है हमारे पास ये है, ठीक है, 4 आवर में। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया पर आके मार्केट का 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। 15 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करने के बाद जब वो बन जाएगा, जब पुल बैक देगा, यहाँ से हम लोग सेल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ इस एरिया से हमने सेल लगा देना है, और सेल लगाने के बाद हमारे पास ऑल ओवर पूरा जो ट्रेड है, देखते हैं फंडामेंटल्स एड है ना, फंडामेंटल्स में जो है ना
फिर इन एरियाज़ का और किसी भी एरिया का इतना रिस्पेक्ट नहीं होता। आलमोस्ट पहला जो टारगेट होगा वो हमारा 2636 तक। इस ट्रेड को आप मतलब फ्राइडे को भी इसमें काफ़ी अच्छी मतलब खासी फॉलिंग आ जाएगी और थर्सडे को भी आ सकती है। सो दैट इज़ पॉसिबल। अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल कब होगी, उसमें से सबसे पहले अगर आप देखो, ठीक है, लास्ट स्विंग लो एंड लास्ट स्विंग आई वो 4 आवर, ठीक है। सो व्हाट market has been rejected several times from the discount zone। ये देख डिस्काउंट जोन में ही है, प्रीमियम में नहीं है। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मार्केट वाज ऑलमोस्ट डिस्काउंट जोन में है, ठीक है। सॉरी मेरा जो ये ऐसे बनेगा, ठीक है गाइस। फिर आप लोगों को क्योंकि हम ऑलरेडी अप ट्रेंड में ना, तो अपने अप ट्रेंड जाना है, ठीक है। अब आपको ट्रेंड का पता होगा तब आपका फिबोनाची सही वर्क करेगा, अदरवाइज यू विल गेट ट्रैप। तो ये देखो ऑलमोस्ट 0.5 के अबव ई है, ठीक है। तो यहाँ से इसका पुल बैक बन रहा है और यहाँ तक इसका टारगेट है। अगेन मैं कई दिनों से यहाँ का कह रहा हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए मेरे कि मैं ये टारगेट बता रहा हूँ। अब हमारे पास यहाँ के बाद टारगेट जो होगा ऑलमोस्ट ये रहेगा, ठीक है, और ये रहेगा जो कि मिटिगेटेड है। इस पर थोड़ा सा ये इस तरह से नहीं कर सकता कि इसको पूरा पुल बैक दे दे और इसको तोड़ दे, नहीं। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मंडे 1/14/2025 को, मतलब ये एरिया मार के हमारा ओवरऑल टारगेट जो है ना ये एरिया है। यहाँ तक आपकी पोजीशन यहाँ से तुम होल्ड कर सकते हो। सो व्हाट अगेन वी हैव नो एरिया। हाँ, अगर CPI में मार्केट इसके अबव क्लोज हो जाता है, कल आपका लंदन सेशन में मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है, सो व्हाट देन वी विल वेट फॉर दिस एरिया। यहाँ से हमारी सेलिंग स्टार्ट होगी और CPI में सेल ई होगा, ठीक है गाइज। पर अगर मार्केट फिर से कंसोलिडेट करता है, सपोज करो न्यूज़ से पहले कल लंदन सेशन में कोई मूव आने का कोई ख़ास इम्कान नहीं है, सो व्हाट वी विल अगेन वेट फॉर दिस एरिया। और हमारे पास 15 मिनट में स्ट्रक्चर जो बन रहा है, पहला जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, पर दैट वो इज़ नॉट वैलिड। ये चौक है और इसने इसको पुल बैक देना है। पुल बैक देने के बाद हमारे पास मार्केट में सपोज करो अभी अगर मार्केट ओपन होता है ना, तो ऑलमोस्ट ये एरिया है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है गाइस, ये हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ तक हम इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद देखेंगे फिर क्या होता है। यहाँ तक यहाँ रहेगा तो हम बाय जाएंगे, यहाँ रहेगा तो हम सेल जाएंगे। हम लोग फंडामेंटल को इस तरह से रीड करेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ रहेगा तो हम बाय जाएंगे और वहाँ रहेगा तो हम सेल जाएंगे। बीच में रहेगा तो मार्केट वीक साइड बना देगा, पहले इधर आएगा फिर इधर आएगा, या पहले इधर आएगा फिर उधर जाएगा। वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर न्यूज़ नेगेटिव थी, ठीक है, मार्केट यहाँ पे था तो मार्केट यहाँ आएगा। अगर न्यूज़ पॉजिटिव थी, मार्केट यहाँ था, तो फिर वापस मार्केट यहाँ से जाके फिर भी गिरेगा। पर मार्केट अगर इस एरिया तक पहले पहुँचता है तो ये सोच लो कि आपकी न्यूज़ जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि फिर उसको गिरना है। अगर मार्केट यहाँ आ जाता है तो आपकी न्यूज़ जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है, और ये अप जाएगा गोल्ड। सो रिमेंबर गाइस, दीज आर द पॉइंट्स राइट नाउ। मैंने आप लोगों को बताया ना कि ऑलमोस्ट आपको क्या पता कि मेरा टारगेट क्या है। तो 1 मिनट का हमारे पास ट्रेंड लाइन बना था, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन है और इसी पर हमने ट्रेड करना है। सपोज करो ये ब्रेक होगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे।
ब्रेक होगा तो हम लोग इस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब सही है, ओके। तो रीटेस्ट हुआ। अब रीटेस्ट के लिए क्या ज़रूरी है, ज़रूरी ये पॉइंट नहीं है कि आपका ये लकीर ही टच हो, इसका साइज़ तो आपके हाथ में है, इसका मतलब तुम इसको 3 गुना बढ़ा सकते हो, छोटा कर सकते हो। सो डोंट एवर वेट फॉर दिस पॉइंट, पर तुम्हारे पास यहाँ जो ऑर्डर होगा उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये ऑर्डर था और वो मिटिगेट हो गया, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, अपने हाई एंड लो मार्क करना है। सो व्हाट दिस विल बी आवर टारगेट ऑल अराउंड, ये हमारा टारगेट है, और इसी चीज़ को हम लोग इधर अप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट, कि ये रिजेक्शन लेगा तो हमारे पास क्या आएगा। और अब इसको आप देख सकते हो, इसके ऊपर अब लगा देते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका टारगेट हिट हो गया कि नहीं। तो टारगेट हिट, और रिजेक्शन कहाँ से बन रहा है, स्टिल उसी एरिया से जहाँ पर हमारा ये टारगेट बन रहा है। गाइस रिमेंबर, ये जो है ना आपका एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, जो कि आपको पता नहीं हो। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट उसी लकीर से ये पूरा एरिया आपका ऑर्डर ब्लॉक है। वन टाइम इसने मिटिगेशन लेके ना यहाँ तक रिजेक्शन शो कर दी। अब ये चीज़ कैसे सीखोगे, ये कौन सी स्ट्रेटजीज़ में आता है, ये सारी चीज़ें जो है ना अप्लाई करनी पड़ती है। इसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा कि अब मार्केट में क्या स्विच हो रहा है, कौन सा टाइम है। टाइम पीरियड डिपेंड करता है, टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ पता होगा। न्यूयॉर्क सेशन कैसे मूव देता है, सिडनी सेशन क्या मूव देगा। सिडनी में भी आपके टेक्निकल काम करते हैं, न्यूयॉर्क में टेक्निकल काम नहीं करेंगे, ये छोटे टेक्निकल्स काम नहीं करेंगे, बड़े टेक्निकल्स पर फंडामेंटल अप्लाई होगा तब जाके काम करेंगे। सो वेट ऑलवेज फॉर द स्मार्ट मनी। हम लोग एसएमसी जो है ना वो काम कर सकता है, सीआरटी आईसीटी ये चीज़ें काम कर सकते हैं, लेकिन आपका फंडामेंटल नहीं फंडामेंटल में जो है ना ये स्कैल्पिंग वाले ट्रेड्स नहीं चल सकते। सो अवॉइड दैट। ये आपका हो गया, गुड, फाइनल हो गया। अब दूसरी बात क्या करते हैं, फाइनल में हमारे पास पोजीशन यही है, और ये दो एरिया जो है ना स्ट्रॉन्ग एरियाज जो है ना हमारे पास ये और ये है, ठीक है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल हमारे पास जो हमारे पास सपोर्ट बन रहा है, सपोज करो एक तरह का सपोर्ट जो बन रहा है, मुश्किल है कि मार्केट यहाँ तक आए। मार्केट में क्या होगा, हमारे पास यहाँ से इस पॉइंट पर भी हम लोग बाई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 73 74 10 पिप्स से 15 पिप्स हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से इस ट्रेड को होल्ड करके 85 तक होल्ड कर सकते हो, 84 83 तक। सो ऑलमोस्ट 10 पिप्स आपका 10 पिप्स के बदले में आपको 100 पिप्स का 1:10 आपका टारगेट हो सकता है। सो जस्ट गो फॉर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा तकरीबन ऑलमोस्ट 30 पिप्स का है, लेकिन टारगेट जो है ना आपका तकरीबन 1:10 फिर से वही है। सो दीज आर द गुड ट्रेड्स, ये सही ट्रेड्स है। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करते हो तो 30 पिप्स का इतना नहीं है, पर उसके बदले में आपको 10, अगर इस तरह के 10 ट्रेड आप लेते हो, 3 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है, और 10 ट्रेड में आपके 30 पिप्स या 30 पिप्स स्टॉप लॉस जाता है। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 7 $210 आपका लॉस होगा, और 3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा ऑलमोस्ट 1:4 1:5। तो आप सारा 1:4 ही काउंट करो, ठीक है। 1:4 अगर काउंट करोगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ऑलमोस्ट आपके पास 100, एक ट्रेड में आपके पास 4 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12, 120 और 120 टोटल 360। 360 से 210 निकालो, ऑलमोस्ट इन द एंड यू विल बी इन प्रॉफिट ऑफ $150। फिर भी तुम लॉस में नहीं रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे। हालांकि आपने 10 ट्रेड में से सिर्फ 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल किए हैं। जब आप 10 में से 3 आपके स्टॉप लॉस जाएंगे, 7 जो है ना आपके प्रॉफिट जाएंगे, स्ट्रेटजी को अगर सही फॉलो करोगे। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह सीपीआई जो है ना वो हमारे पास यही एरिया है, ठीक है।
ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारा, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और कल मुझे नहीं लगता, अगर मार्केट गिरेगा ना तो कल मुझे नहीं लगता कि ये जो एरिया है ना ये सस्टेन करे, इट विल बी ब्रेक, ये टूट सकता है। सो डोंट ट्रस्ट ऑन दिस एरिया अगेन। अब हमारे पास जो सेटअप बन रहा है ना फिलहाल, फंडामेंटल के आने से पहले, न्यूज़ के आने से पहले, यहाँ से हम बाय करेंगे या फिर यहाँ से हम बाय करेंगे, इन दो पोजीशंस पर हम बाइंग करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ये है, उसके बाद ये है, और थर्ड जो है ना यहाँ से हमारी सेलिंग होगी। सेलिंग का प्रेशर तब स्टार्ट होगा जब मार्केट यहाँ से 15 मिनट का एटलीस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे तो, वरना नहीं। ठीक है, इस पोजीशन पर वेट करो, 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मुझे यही लगता है कि आपके 12 बजे, 11, 12, 1, 2 बजे तक ये यही आएगा। आके उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर करके ना यहाँ पे ये पॉइंट लेके, अगर न्यूज़ में ये इस तरफ था तो विक इस तरफ आके फिर डाउन ट्रेंड जाएगा। रिमेंबर गाइस, यहाँ पर विक आके फिर ये डाउन ट्रेंड जाएगा। नहीं तो अगर मार्केट वहाँ से पहले ही रिजेक्ट होके इस एरिया पे था, देन मार्केट विल गो अप। हमारे पास विक बनाने का कोई चांस नहीं है। फिर अगर यही पे था, स्टिल मतलब कि इसी एरिया में था, तो फिर विक्स बनाने का इसके लिए कोई इतना ख़ास वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये यही से गिर सकता है, पर ट्रेड सीपीआई को रीड करने के बाद, जैसे हमें कल जो है ना यहाँ से DXY की हालत जो नज़र आ रही थी, मैंने लास्ट टाइम यहाँ से DXY का यही बताया होता कि DXY जो है ना ऑलमोस्ट सेल है। जब न्यूज़ चल रही थी उसी वक्त इवन इस कैंडल पर तकरीबन नहीं, ये जो 7 बजे 6:30 बजे के आसपास कैंडल्स बने ना, उस वक्त मैंने ये ड्रा करके दिया और इस चीज़ का मैंने जिक्र भी किया कि व्हाट इज़ दिस इज़ कॉल्ड इन ICT एज अ ब्रेकर ब्लॉक एंड देयर इज़ अ फेयर वैल्यू गैप इन दिस एरिया, सो इट मस्ट हैव टू कम दिस साइड। और ये देख पहले से हमने यहाँ मार्क किए थे, और आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो आप हमारे सेशंस में जाके देख सकते हो कि डॉलर का हमने क्या कहा था। सो राइट नाउ ये देखो, यहाँ से इसके पोजीशंस बन रहे हैं और इसने रिजेक्शन ले लिए है। ऑलमोस्ट आपको कई कब आर जो है ना, अगर आप ट्रेड जो है ना थोड़े से आपके पास बड़ी अमाउंट हो, तो आप ये जो पॉइंट है ये दोनों को कैलकुलेट करके तब आपका ट्रेड जो है ना मतलब आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। जैसे कि ये यहाँ से ट्रिगर होके ऑलमोस्ट आपका 109 तक चला गया, 109.463, 235, 235 नोट या एग्जैक्ट 220, 212, 213 से जाके होके गया। अब ये चीज़ें अगर मेरे समझ में आ सकते हैं तो आप लोगों के समझ में भी आ सकते हैं, लेकिन सब्र से, पढ़ने से, वर्क करने से, बैक टेस्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें आएंगे। और मैं BTC पे भी आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। अच्छा, यूरो USD जो था ना, वो मैंने क्या कहा था, एक मिनट, यहाँ से यूरो USD का मैंने कहा था कि बाई है। ठीक है, वो देख एरिया जो है ना हमने मार्क किया हुआ है, ऑलमोस्ट हमारे रिजेक्शन स्टिल उसी एरिया से बन रहे हैं। पर इसमें अपडेट करना मैं भूल गया था उस वक्त। ये हमने टारगेट दिया था, यहाँ तक मैंने टारगेट दिया था और वो सक्सेसफुली हिटेड। क्यों? क्योंकि इस पर भी आपको मेरा फिबोनाची नज़र आ रहा होगा। मैं कुछ चीज़ों को अप्लाई करने के बाद ट्रेड करता हूँ। ये हमारा लास्ट टाइम का था, ये ओके नीचे गिरा है, और ये आज का था। आज का हमारे पास आप लोगों के सामने मैंने इसको कहाँ से मार्क किया था, ऑलमोस्ट यहाँ से नहीं गाइस, ये हमारा ये बन रहा है। ठीक है, ये तो मैंने दोबारा सिर्फ आप लोगों को एक ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए दिया था। सो दिस, ये देखो आप लोगों के सामने यहाँ से ये रेजिस्टेंस
टूट चुका है और इसी के ऊपर इसने सस्टेन करके मार्केट ने एक लोअर लो बनाने की कोशिश की और लोअर लो एंड दैट नाउ राइट नाउ दिस इज़ अवर टारगेट अगेन। अगर ये ब्रेक होता है, अगर जितना मतलब अभी प्रिडिक्शन है ना डॉलर इंडेक्स का, यूएस डॉलर, तो उसमें ये है कि इसने अभी और भी गिरना है। अगर ये डॉलर ने गिरना है तो इसने इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। अब ये ब्रेक कैसे करेगा, यहाँ इसके पास कोई लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ तक है। तो अगर मार्केट यहाँ आएगा अभी मॉर्निंग सेशन में, तो फिर हमारे पास इवनिंग सेशन में यहाँ तक टारगेट है। उसका रीज़न यही है कि डॉलर ने गिरना है, दैट्स वाई। रिमेंबर, अब बीटीसी पे बात करते हैं। बीटीसी जो है ना ऑलमोस्ट हमारे पास 4 आवर का चार्ट ओपन करते हैं। सो अगर आप लोग देख रहे हो ना, तो बीटीसी में ऐसे किसी एक एरिया पर भी रिस्पेक्ट नहीं दी गई है, क्योंकि बीटीसी जो है ना उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो राइट नाउ बीटीसी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये हमारा एरिया है, इसी एरिया पर हम लोगों ने क्या करना है, अगर हमने बीटीसी को होल्ड करना है, सपोज करो बीटीसी में हमने ट्रेड करना है। अब हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, एवरीवन अप्लाइज दैट टू द मार्केट। हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, यहाँ से नहीं, अब यहाँ से हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने यहाँ तक आना है, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट ने एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक कर दिया, अपना पॉइंट ब्रेक होने के बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पर 15 मिनट का पॉइंट जो वैलिड होगा उस पर हम लोगों ने ट्रेड करना है बीटीसी में। सो दिस इज़ ये जो एरिया है ना, यहाँ से आप बाय करोगे ऑलमोस्ट आपका तकरीबन कितने पिप्स बनते हैं मैं बताता चलूँ। 24 पिप्स आपका स्टॉप लॉस बनेगा और ऑलमोस्ट टारगेट जो है ना वो हमारा ये स्विंग हाई होगा। 24 के बदले में हमें कितना मिल सकता है, 210 पिप्स, ठीक है गाइस। सो रेडी रहना इसके लिए भी। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मॉर्निंग इवनिंग सेशन में फिर आप लोगों के साथ और पॉइंट्स शेयर करेंगे और एग्जैक्ट जो पॉइंट्स होंगे उस पर ट्रेड करेंगे। दुआओं में याद रखना, बेल आइकन, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। 6 बजे से पहले इंशाल्लाह हम सीबीआई के लिए आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही।